हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 11th क्लास की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह से काव्यखंड का पाठ 1 कबीर के पद पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम कवि कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में मानी जाती है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। वे अपनी कवि माने जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा या समर्थक देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डायरेक्टर कहा है। वाणी का डायरेक्टर यहाँ पर कहा गया है तानाशाह। कबीरदास जी एक संत, समाज सुधारक, श्रेष्ठ कवि और सच्चे ईश्वर भक्त थे। सत्य के प्रति उनकी अपार निष्ठा थी तथा आडंबर से वो कोसों दूर थे। आंखों देखे सत्य को प्रखर वाणी में ही निर्भीक होकर उन्होंने कहने वाले कबीर समाज में हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। इसीलिए कहा भी गया है, कवि ने कहा है, मैं कहता हूँ अखियाँ न देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विद्वत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि ये पढ़े लिखे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए उनका एक दोहा भी प्रचलित है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने देशाटन का है यहाँ पर भ्रमण करना या घूमना फिरना और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी है। उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों से देख करके ही जो भी सत्य है उसको ही उजागर किया है, बाकी लिखित रूप में उन्होंने इसको नहीं माना है। इनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण-कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति के अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उन्होंने उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने वाह आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान करके अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सूरदास जी के पद। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाणे, एक कोहरा शाना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोही। माया देख के जगत लुभाना, कहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर आया है एक का मतलब है परमात्मा यानी एक ही परमात्मा है। जाना माने यानी स्वयं ने कहा है कि मैंने जान लिया है। दो माने दो, तिन्ही को माने उनके लिए ही। दो जग माने दो जग, नरक कहा गया है। जिन माने जिन लोगों ने। नाहिन माने नहीं। ज्योति माने ज्योति या प्रकाश। समाना माने व्याप्त है। खाक माने यहाँ पे मिट्टी में मिलना। पवन माने वायु। गढ़े माने बने हैं या निर्मित हुए या बनाए हुए। भांडे माने बर्तन। कोहरा माने कुम्हार। साना माने मिलाया है। बाड़ी माने यहाँ बढ़ई के लिए कहा गया है, जो लकड़ी का काम करते हैं। काष्ट माने लकड़ी। अग्नि माने अग्नि या आग। घट माने हृदय या हृदय रूपी घड़ा। अंतर माने अंदर या भीतर। तू ही माने तुम ही। व्यापक माने व्याप्त या समाया हुआ। धरे माने धारण करना। स्वरूप माने विविध रूप में। सोई माने कहीं। माया माने भ्रम। लुभाना माने आकर्षित करना। काहे माने क्यों या किस लिए। गरबाना का मतलब आया है यहाँ पर घमंड करना। निर्भय माने निर्भय या निडर। व्यापे माने
प्रभावित करना, दीवाना, दीवाना माने पागल। हम तो एक एक कर जाना। कवि कहते हैं कि हमने तो ईश्वर को एक ही जाना है। हम तो एक एक कर जाना, हमने तो ईश्वर को एक ही जाना है। संपूर्ण जगत में इसी की ही सत्ता है या इसी का ही निवास है। दो कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। उस ईश्वर ने ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। उसके प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। दो जो इस ईश्वर को और जगत को दो और अलग अलग मानते हैं, यानी जो भी लोग इस एक ईश्वर को दो अलग अलग मानते हैं उनको तो नरक में जाना होगा। यानी ईश्वर एक है, कबीर ने एक ही ईश्वर को माना है। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से जो लोग एक ईश्वर को दो दो मानते हैं वो तो नरक में ही उनको जाना होगा। ऐसे लोग अज्ञानी हैं और सत्य को नहीं पहचानते हैं। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। कभी कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति में सब समाई हुई है। एक है खाक गढ़े सब भांड, एक है कोहरा साना। एक ही कुम्हार है, यानी यहाँ जो कुम्हार जो बर्तन भाड़े बनाता है, कभी कहते हैं कि एक ही यहाँ पर कुम्हार है जो मिट्टी को सान कर सभी बर्तनों को उसने बनाया हुआ है या सभी बर्तनों की उसने रचना की है। अर्थात उसी एक परमात्मा ने ही सारे पदार्थ या पंच तत्व समस्त पदार्थों से जीवन को बनाया है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कुम्हार ने मिट्टी को सान करके सारे बर्तनों को एक साथ बनाया है, उसी प्रकार से परमात्मा भी एक ही है और एक ही परमात्मा ने सारे मनुष्यों या सारे जीव जंतुओं को बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काट कर अलग अलग कर देता है, यानी कि जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काट कर अलग कर देता है परंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में जो अग्नि होती है उसको वो अलग नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोही, उसी प्रकार से घटवासी या परमात्मा को कोई जीवों से पृथक नहीं कर सकता है। वह ईश्वर ही प्रत्येक के हृदय में व्याप्त है तथा अनेक स्वरूपों में व्यक्त हो रहा है। यह संसार तो माया के फेर में पड़ा हुआ है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे सबे कोई है, माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरवाना। अज्ञान और भ्रम में से लिप्त होकर ललचा रहा है और घमंड से भर गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें किस बात का घमंड है? माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरवाना। कबीरदास जी पूछते हैं कि हे मनुष्य, तुझे किस बात का घमंड है? अज्ञानवश जिस धन संपत्ति पर तू घमंड कर रहे हो वह तो नश्वर है, बेकार है और उसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है। निर्भय भया कछु नहीं पापे कहे कबीर दीवाना। परमात्मा के प्रेम में दीवाना हुआ कबीर निर्भय होकर के कहते हैं, कबीरदास जी निर्भय होकर कहते हैं, बिना डर से कहते हैं, और संसारिक मोह माया कुछ भी उनको प्रभावित नहीं करता है। अर्थात ईश्वर की कृपा से जिसे निर्भीकता व्याप्त हो जाती है उस पर माया का प्रभाव नहीं होता है। ये सब व्यापार बेकार में ही तू घमंड कर रहा है। धन्यवाद।